नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए रीजनिंग निचोड़ में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम आपसे आज डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ पोर्शन जो आएंगे बिहार शिक्षक भर्ती में, उनका सिलेबस, कितना सिलेबस दिया हुआ है और सिलेबस में एक टॉपिक कवर करवाएंगे जो कि आपका है। तो पहले सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नहीं किए हैं, अब भी नहीं कर रहे हैं, तो आगे देख लीजिएगा कि कैसा क्या हो रहा है, कैसे सॉल्व करवाए जा रहे हैं, रीजनिंग कैसा चल रहा है, ईवीएस कैसा चल रहा है, मैथ्स कैसा चल रहा है, इंग्लिश कैसा चल रहा है, हिंदी कैसा चल रहा है और करंट अफेयर्स कैसा चल रहा है। उस हिसाब से आप अगर आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ से। सिलेबस में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। सिलेबस में दिया हुआ है नंबर एंड अल्फ़ाबेट सीरीज़। आराम से देखिएगा, आराम से पढ़िएगा। नंबर एंड अल्फ़ाबेट सीरीज़ दिया हुआ है। एनालॉजी, एनालॉजी दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग दिया हुआ है। और क्या क्या दिया हुआ है? ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, लॉजिकल एंड वेन डायग्राम। और क्या? अल्फ़ाबेट टेस्ट, रैंकिंग एंड कंपैरिजन, मिसिंग नंबर एंड कैरेक्टर। आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, क्लॉक, कैलेंडर और सिलेशन। ठीक है, टोटल 17 चीज़ें दी हुई हैं जो आपको 30 दिन में कंप्लीट करवा जाएंगे रीजनिंग में। प्रत्येक चीज़ का 2 क्लास चलेगा। जो छोटे हैं, जो छोटे क्लासेस रहेंगे, कुछ कुछ बड़े रहेंगे। जिनका पोर्शन बड़ा है बड़े क्लासेस रहेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं, पहले हम उठाते हैं कौन सा क्या उठाएं, और पहले अल्फ़ाबेट सीरीज़ की बात करते हैं। अल्फ़ाबेट सीरीज़, ठीक है, इसको लेके चलते हैं। पहली क्लासेस हमारी यही रहेगी। अब अल्फ़ाबेट सीरीज चलने से पहले आप पहले ये जान लीजिए कि आगे कि पहले इसके बारे में जान लीजिए अल्फ़ाबेट सीरीज़। ठीक है, आप ये जान लीजिए कि लेटर कितने होते हैं? लेटर होते हैं 26 लेटर होते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं आपको ये तो पता ही होगा। ए बी सी ऐसे से करके आपका होगा एक्स वाई और जेड। ठीक है, 26। इनके जो स्थान होंगे वो ऐसे होंगे कुछ, एक पहले नंबर पर, एक बी दूसरे नंबर पर, सी तीसरे नंबर पर, ऐसे से करके ये 24 पे है, ये 25 पे है और ये 26 पे है। ठीक है, ये चीज़ें हैं, अब समझ गए आप कहीं यहीं शॉर्ट में लिख लीजिए इजोटी, इजोटी, इजोटी। इनका स्थान ये 5वें नंबर पर है, ये 10, ये 15, ये 20 और ये 25। जो अल्फ़ाबेट सीरीज में प्रश्न आते हैं, जो DSSB में PRT के लिए आता है, यूपी में सुपर टेट के लिए आता है और बिहार में जो 7th फेज के एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए जो प्रश्न आते हैं, पहले जान लीजिए क्या हो। ये लेफ्ट साइड से है, ये लेफ्ट साइड हमारा हो गया और ये राइट। ठीक है, ये राइट साइड है, ये बायां साइड और ये दायां। ठीक है, बायां साइड हो गया और ये दायां। ध्यान से देखिएगा, आराम से पेन और कॉपी रख दीजिए बगल में, पहले समझ लीजिए कि करना क्या है। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब क्या करना है कि इन 5 लेटर की मदद से, किसकी मदद से? इन 5 लेटर की मदद से, जो ई जे ओ टी वाई, ई का स्थान क्रमांक 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। ठीक है, मदद से ये लेटर इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको।
अब जान लीजिए कैसे। देखिए इधर कि ये दिया हुआ है। अब हम देखते हैं कि कुछ जैसे शब्द हो गया, जैसे ये दिया हुआ है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको जिनको देखकर ही आप समझ जाएंगे कि उनका स्थान कितना है। जैसे हम देख लेते हैं एच। अब एच को आप इस तरीके से देखिए, ये हो गया, ये हो गया, मतलब ये 8वें स्थान पे है एच। एच कितने स्थान पे है? 8वें स्थान पे है, ठीक है। अगर आप देखते हैं एम को, एम कितने स्थान पे है? एम ओ आप देख रहे हैं, एम एन ओ, मतलब अगर आप इस हिसाब से देखेंगे तो ओ के 2 अंक पहले है, मतलब 1 अंक पहले है। पहले का मतलब क्या है? तो 13। अब एम देखिए 3 की तरह दिखाई दे रहा है ना, उल्टा 3, ये देखिए उल्टा दिखाई दे रहा है ना, ये 13 हो गया। लेकिन अब कहेंगे कि सर इस तरीके से पहचानना है तो डब्लू भी दिया हुआ है। अगर डब्लू दिया हुआ है तो ये भी तो 3 की तरह दिखाई दे रहा है, ये भी 3 की तरह है, ये भी 3 है। तो एम पहले आता है फिर डब्लू आता है, इसलिए अगर डब्लू को देखना हो तो इसको 23 देखो। क्या? 23। अगर इसको ऐसे ही देखना हो तो ये 23 ही है, 23, ठीक है। और देखना हो कैसे देखेंगे? जैसे आई, आई आई कुछ आपको दिख रहा है ना कि 9 की तरह दिख रहा है, इसका ये 9वें स्थान पर है। ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे, ऐसे ऐसे करके ये ऐसे इजोटी आप याद रखेंगे। इन 5 अक्षरों की मदद से, इन 5 लेटरों की मदद से इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारे लेटर्स के स्थान पता चल जाएंगे। प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। अब देखिए कैसे प्रैक्टिस करना है। अगर आपको प्रैक्टिस ही करना है तो आप एक सेकेंड, आप लीजिए एक इंग्लिश की बुक, कॉपी, इंग्लिश की कॉपी, इंग्लिश की कॉपी ले लिए, उसमें लाइनिंग होगी, ठीक है, ऐसे ऐसे लाइनिंग होगी। लाइनिंग होगी। अब उसमें क्या करना है? ऐसे लिख लेना है, कुछ भी लिख लेना है। जैसे ऐसे लिख लेना है, माई नेम इज वीर, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, लिख लिए। अब हम आपको बताए थे कि इजोटी ये 5 ई जे, एक सेकेंड, ई जे ओ टी वाई, ये 5वें स्थान पे है। ये 10 है, ये 15, ये 20 और ये 25, ठीक है। इनकी मदद से कैसे लिखेंगे? हम आपको बताएं एम, एम है ना, एम कुछ 3 की तरह दिखता है ना, एम एम ये 3 की तरह दिखता है, और डब्लू भी दिखता है, लेकिन डब्लू बाद में आता है इसलिए वो 23 होगा। एम पहले आता है तो 13। अगर इस हिसाब से देखेंगे तो आप इसके पहले आता है एम एन ओ इजोटी, ठीक है, इसके पहले आता है 13 हो गया। वाई, वाई देखेंगे तो 25, क्या हुआ? 25, ठीक है। अब नेम देखना हो तो ओ के पहले क्या आता है? एन, एन ए एम ई है ना, तो ओ के पहले एक कम, मतलब 14, ठीक है, एक हो गया आएगा। एम भी है, एम 13 हो गया, और ई दिया हुआ है 5। इस टाइप से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो और बेटर हो सकता है। और बेटर करने का मतलब है कि मतलब प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। ऐसे, जैसे ऐसे, ऐसे आराम से कर लेंगे आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम अपने क्रम में। जैसे प्रश्न जो आते हैं आपके अल्फाबेट सीरीज में, इस तरीके का कुछ प्रश्न रहता है। विच लेटर इज 6 टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम
फ्रॉम है, ठीक है। ही लेफ्ट इंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें के दाएं छठा होगा? बाएं से 10वें के दाएं छठा होगा, इस प्रकार का प्रश्न आता है। इस प्रकार का जब प्रश्न आए तो आप एक फार्मूला याद कर लीजिए। फार्मूला मतलब ऐसे, मतलब ज़्यादा कुछ इसमें तीर मारने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल सा है। जैसे देखिए, बायां और बायां दिया हुआ है, देखिए बाएं के दाएं, ठीक है। बाएं के दाएं दिया हुआ है, जैसे ये दिया हुआ है बाएं के दाएं। अब बाएं के दाएं में ध्यान से देखिएगा, जैसे हम करते हैं कि हमारा जो अल्फ़ाबेट होता है ये ए बी ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे चलते हुए चलता है वाई जेड, ठीक है। दाहिना बायां, ठीक है, ये हो गया बायां और ये हो गया दायां, ये दायां हो गया, ठीक है। अब क्या है, ये बायां और दायां। बाएं से 10वें के दाएं, बाएं से मतलब बाएं से, इसके बाएं से 10वें के दाएं, बाएं से 10वें के दाहिने 10वें के साइड, इस साइड आएंगे। आप बाएं से आएंगे ना, दाहिने साइड आएंगे, दाहिने साइड, दाहिने साइड आएंगे तो 10वें के दाएं छठा, मतलब 10 + 6 = 16। और 16 क्या होगा हमारा, जैसे आप इजोटी से याद किए थे, ओ 15 नंबर पर है, तो ओ के बाद क्या आता है, पी, ये 16वें नंबर पर, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये बाएं से दाएं ही आए, जरूरी नहीं है कि बाएं से दाएं आए। आपसे बाएं से बाएं भी पूछ सकता है, बाएं से बाएं भी पूछ सकता है, यहाँ पे बाएं से 10वें के बाएं भी पूछ सकता है, ठीक है। या बाएं से, या फिर ये इस साइड हो सकता है, दाएं से पूछ सकता है, दाएं से बाएं पूछ सकता है, या दाएं से दाएं पूछ सकता है। इन सब के लिए एक चीज आप लिख लीजिए साइड में, एक फार्मूला इस टाइप का है कि जैसे अगर आपसे पूछता है कि बाएं से बाएं पूछता है, और बाएं से दाएं पूछता है, दाएं पूछता है, और दाएं से दाएं पूछता है, और दाएं से बाएं पूछता है, ठीक है। अब देखिए, अगर बायां बाएं आता है, बायां से बायां पूछता है, तो उसको डिफरेंस करेंगे, मतलब माइनस करेंगे, ठीक है। दोनों को, जैसे बाएं से 6वें के बाएं तीसरा, मतलब तो 6 और 3 का डिफरेंस करेंगे। और बाएं से दाएं पूछता है तो क्या करेंगे, अगर बाएं से दाएं पूछता है तो प्लस करेंगे, ठीक है। और अगर दाएं से दाएं पूछता है तो माइनस करेंगे, और दाएं से बाएं पूछता है तो प्लस करेंगे। एक चीज आपने देखी होगी कि जो अगर सेम आता है तो माइनस करेंगे, डिफरेंस करेंगे, और अलग अलग आएगा तो प्लस करेंगे। सेम आने पर डिफरेंस और अलग अलग आने पर प्लस, सेम आने पर डिफरेंस और अलग अलग आने पर प्लस, यही फार्मूला रहेगा। जैसे हमारा बाएं से दाएं है, मतलब ये बाएं अलग है, ठीक है, और दाएं ये दो टाइप का दिया हुआ, बाएं और दायां। तो इसमें क्या करना है कि प्लस करना है, 10 और 6 को जोड़ना है। लेकिन हम उठाएंगे कहाँ से, मतलब किस साइड से जोड़ेंगे, तो जो पहले आए हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी भाषा में जो पहले आए वहीं से उसकी गिनती शुरू करेंगे। तो बाएं से 10वें के दाएं, मतलब प्लस करना है, 10 और 6 को जोड़ना है, 10 और 6 को जोड़ना है, तो आ गया 16।
अब 16 को हम इस साइड से लेंगे, ए से लेंगे या जेड से लेंगे, ये चीज़ जानने के लिए हिंदी में जो पहले आए उससे उसकी साइड से चलना है, और अंग्रेजी में जो बाद में आए उसकी साइड से चलना है। हिंदी में बाएं आ रहा है तो बाएं से मतलब ए से स्टार्ट करना है। ए से 16वां किस स्थान पर है? पी है, 16वां स्थान पी हो जाएगा। ओ के बाद पी आता है। अगर हम इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश में देखेंगे लेफ्ट से क्या है? लेफ्ट से ये है, ठीक है। ये देखो, ये बाद में दिया हुआ है, ये पहले दिया हुआ है, ठीक है। तो इंग्लिश में पहले हम बाद वाले से चलेंगे और हिंदी में हम पहले वाले से गिनती करेंगे, ठीक है। ये हो गया, ये चीज आप याद कर लीजिए। देख लीजिए, सेम आने पर डिफरेंस और अलग अलग आने पर प्लस करना, यही करना है और कुछ नहीं करना अल्फाबेट सीरीज में, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं। आगे किस टाइप का प्रश्न है, क्या है? आगे देख लीजिए। आगे देखिए, पेन की जरूरत नहीं है, पेन की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से देखिए। ये तो सर, ये तो जो पेन का इस्तेमाल किया जा रहा है सिर्फ सिखाने के लिए, पेन की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें के दाएं 5वां। अब बाएं से 9वें के दाएं 5वां। अब देख लीजिए, पहले क्या दिया हुआ है? पहले दिया हुआ बायां, बायां दाएं, मतलब पोजीशन डिफरेंस है ना, ये अलग अलग है बायां और दायां। तो बाएं आने डिफरेंस आने पर, अलग अलग आने पर क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो इसको और इसको और इसको दोनों को ऐड कर लीजिए, 14 आ गया। अब क्या करना है? पहले बाएं आया है तो बाएं साइड से दाहिना बायां, ठीक है, दाहिना बायां, दाहिना बायां। तो बाएं साइड से हमको क्या करना है? जोड़ना है। तो 14 आ गया, और 14 कौन से स्थान पे है? इजोटी में ओ 15वें स्थान पे, ओ के पहले एन आता है। समझ गए? यही चीज इंग्लिश में है, क्या? लेटर इज द फिफ्थ टू द राइट ऑफ 9th फ्रॉम द लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है। तो इसमें क्या करना है? लेफ्ट दिया हुआ है तो लेफ्ट से जोड़ना है। 5 और 9 क्या हो गया? 14, और 14 लेफ्ट से जोड़ना है। लेफ्ट मतलब ए से जोड़ना है। ए से ऐसे जाएंगे, ए से ऐसे जाते हुए जेड पे जब आप जाएंगे, जेड पे जाएंगे, एक सेकंड, जेड पे जाएंगे तो आपको एन 14 नंबर पर मिल जाएगा, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तीन प्रश्न आपको दिए गए हैं, और तीनों प्रश्नों में देख लीजिए क्या कह रहा है। बाएं से 9वें के बाएं 5वां होगा, मतलब बाएं से 9वें के बाएं 5वां, बायां है और बायां है, सेम आए तो डिफरेंस, बाएं से बाएं के तो मतलब सेम आए तो डिफरेंस, दाएं से बाएं के मतलब अलग अलग पोजीशन वो आए तो उसमें ऐड करेंगे। अब देख लीजिए, अब बाएं से 9वें के बाएं 5वां, बाएं से बाएं मतलब डिफरेंस करना है। तो 9 से और 5 का डिफरेंस करेंगे तो 4 होगा, 4 होगा। अब बाएं से देखना है, बायां कौन सा है? बायां ये चौथे नंबर पर क्या है? चौथे नंबर पर है डी। क्या है? चौथे नंबर पर डी है। डी है कि नहीं? डी है, डी है, बिल्कुल, ठीक है। अगला देखते हैं, बाएं से 17वें के बाएं 7वां, बाएं से 17वें के बाएं 7वां, मतलब जैसे ए से हम चलते हुए जेड की तरफ चल रहे हैं तो बाएं से चलना है, 17 आ रहा है और फिर 7 आ रहा है, ठीक है, 7 आ रहा है। तो सेम आने पर डिफरेंस करेंगे, 17 में से 7 गया तो क्या हो जाएगा? 10। अब बाएं से क्या करना है? बाएं से 10 किस स्थान पे है? जे पर 10 है, 10 नंबर है, ठीक है।
ये चीज हो गया। अब अगला देखिए, दाएं से 10वें के बाएं पांचवा, दाएं से 10वें के बाएं पांचवा पोजीशन जो है ये क्या है, दायां और बायां है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि अलग होने पर प्लस, सेम होने पर माइनस। तो 10 और 5 15। तो 10वें के बाएं, तो दाहिने से जोड़ना है ना, जो पहले आए, हिंदी में जो पहले आए उसी साइड से चलना है। जैसे ए से जेड आ रहा है, ए से जेड आ रहा है, ए से चलते हुए जेड की साइड जाना है, तो ये हमारा बायां हो गया या दाहिना हो गया। तो दाहिने से हमको जाना है इस साइड, क्योंकि दाएं से पहले दिया हुआ है ना, तो जेड से जाते हुए तो 15 हो जाएगा। तो 15 हो जाने के, तो हमको ए से देखने के लिए, कि ए से पोजीशन जानने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 27 में से 15 माइनस करना पड़ेगा। क्या आएगा, 12 आएगा। और 12 कौन से स्थान पे है, 12 है एल, क्या है 12 एल है। इजोटी से आप देख लीजिए, ओ 15 और एल 12, LMNO, ठीक है, ये हो गया। अब आप कहेंगे कि सर लेटर तो 26 होते हैं, लेकिन हम 27 में से क्यों माइनस कर रहे हैं, ये तो प्रश्न आते होंगे। तो हम इसलिए माइनस कर रहे हैं, जैसे कि आप देख लीजिए कि आपके पास 4 लोग हैं, 4 लोगों की पोजीशन है ABCDEF, ठीक है, चलिए और मान लीजिए जी तक है, ठीक है, जी तक पोजीशन है। अब क्या है कि हम कहें कि ई जो है वो तीसरे स्थान पे है, कितने स्थान पे, तीसरे स्थान पे। लेकिन अगर हमको स्टार्टिंग से, मतलब तीसरे स्थान पे है, मतलब ये 4 बच गया, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते ना कि पीछे से तीसरे स्थान पे है, मतलब दाहिने से तीसरे स्थान पे है, लेकिन जो बाएं से है वो चौथे स्थान पे ही होगा, नहीं होगा। अगर आपके अकॉर्डिंग अगर 26 में से घटाया जाए तो ये चौथे स्थान पे ई होना चाहिए। अगर दाहिने से ये तीसरे स्थान पे है ई, तो बाएं से चौथे स्थान पे होना चाहिए, लेकिन चौथे स्थान पे तो डी है। इसीलिए हम एक में से ज़्यादा घटाएंगे, मतलब 8 में से अगर घटाएंगे, ये जो 7 है, 7 में से नहीं, हम 8 में से 3 घटाएंगे, तो ये 5वें स्थान पे ई हमको मिल जाएगा। वैसे सेम ही अगर हम 10 बाएं से 10वें और दाएं से 10वें और बाएं से 5वें स्थान पर है, तो उन दोनों को ऐड कर देंगे 15, और हमको दाहिने से ऐड करने के लिए जो ये पोजीशन रहेगी, जैसे हम देख लीजिए, जैसे देखिए आराम से, ABCDE ऐसे ऐसे करके XYZ ये है, ठीक है। अब हमको दाहिने, ये देखो ये बायां हो गया हमारा, ये हमारा दायां हो गया, ठीक है, मतलब ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट, ठीक है, ये चीजें हो गई। अब देख लीजिए कि 10वें के बाएं के पांचवा, तो अगर पोजीशन अलग अलग आए तो हम बोले थे ऐड करना है, तो 10 और 5 हम ऐड कर लिए मान लो, ठीक है, 15 हो गया। लेकिन हम जोड़ेंगे किस साइड से, हम बोले थे जो पहले आए, हिंदी में जो पहले आए और इंग्लिश में जो बाद में आए, तो दाहिने से जोड़ना है, तो दाहिना ये है, तो इस साइड से हम चलेंगे, तो 15वां यहीं कहीं आएगा। तो 15 जब यहाँ पे कहीं पे आएगा, तो क्या करना है हमको, बाएं से जोड़ने के लिए 26 में से नहीं 27 में से घटाना रहेगा। तो 27 में से जब हम 15 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 12 आएगा। तो हम इस साइड से दाहिने से हम जोड़ सकते हैं, मतलब बाएं साइड से 12वां अक्षर होगा और दाहिने साइड से 15वां अक्षर होगा, यही होगा ना। तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा L। 12वां अक्षर कौन सा है, ठीक है, 27 में से 15 करेंगे तो 12वां अक्षर हो जाएगा L। अब हम इसलिए बताए थे कि देखो 27 में से क्यों घटाएंगे, अभी फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिए आप लोग।
जैसे 5 है, 5 या 7 लोग हैं, ठीक है, ABCDEF जी, ये 7 लोग हैं। अगर हमें तीसरे की पोजीशन जाननी हो, तीसरे की पोजीशन, ये मतलब दाहिने साइड से ई जो है तीसरे स्थान पर है, तो बाएं से ई चौथे स्थान पर नहीं होगा, वो 5वें स्थान पे होगा, क्योंकि हम यहाँ पे 7 संख्या है, 7 लेटर हैं, तो हम सातों लेटर में से 3 नहीं घटाएंगे, जो क्योंकि 3 घटाएंगे तो चौथे नंबर पर डी आ जाएगा, इसीलिए हम 5 में से घटाएंगे जो कि ई आएगा, ठीक है। 8 में से घटाएंगे, 3 घटाएंगे तो 5वें नंबर पर इस साइड से ई आएगा। ये बात समझ गए? तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके अल्फाबेटिकल सीरीज में आते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। तो इतना ही था पहला जो आपका पोर्शन दिया हुआ था बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, अल्फाबेटिकल सीरीज, वो कंप्लीट हुई। और हम मिलते हैं फिर बिहार शिक्षक भर्ती के लिए रीजनिंग के कल के निचोड़ में। और अगर आप तक अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल आपका जो क्लासेस चलेगा, कल कोडिंग डिकोडिंग, क्या चलेगा? कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप अभी तक आप किए नहीं हैं। छोटा बच्चा मुस्कुरा रहा है, बढ़िया लगाए हो। तो ठीक है, ये चीज़ें कल आई थिंक ये इसमें से आपका क्या चला है, मिरर इमेज, वाटर इमेज, जो कमेंट्स कर देंगे वही क्लासेस चल जाएगी कल। ये 17 क्लासेस हैं टोटल जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है बिहार शिक्षक भर्ती में। हमारे हिसाब से, हमारे अकॉर्डिंग, क्योंकि जो हमारा अभी दिल्ली में भी वही सेम आता है, वही सब आता है, सेम नहीं आता, थोड़ा अलग रहता है, लेकिन जो भी रहता है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में काफ़ी डीपली है, कम से कम 8 स्टेप हैं उसमें, जो कि हम आपको एक स्टेप 2 स्टेप ही बता रहे हैं, क्योंकि जितना ही आता है उसी के अकॉर्डिंग, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। तो जो कमेंट्स कर देंगे वो क्लासेस कल चल जाएगी, उसमें कोडिंग डिकोडिंग, एनोलॉजी, क्लासिफिकेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। तो मिलते हैं कल के क्लासेस के लिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्लासेस आपको कल ही प्रोवाइड हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं कल, और शुक्रिया सबका।